नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली या कहें भारत की नंबर 1 गेहूं की वैरायटी के बारे में। दोस्तों ये वैरायटी ऐसी है जिसने 2023-24 में बहुत अच्छा उत्पादन दिया है और दोस्तों ये वैरायटी 2024-25 में भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देगी। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर दोस्तों चीन आता है। बात करें अगर हम गेहूं की तो दोस्तों रबी सीजन में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली या कहें सबसे ज़्यादा पॉपुलर या सबसे ज़्यादा डिमांडेबल अगर मैं फसल की बात करूं तो रबी सीजन में सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल को भारत में लगाया जाता है। अब हम आते हैं सीधा मुद्दे की बात पर कि भारत में सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली गेहूँ की वैरायटी DBW 327 वैरायटी है। इस वैरायटी को गेहूँ अनुसंधान निदेशालय करनाल द्वारा विकसित किया गया था। इस वैरायटी को करण सेवानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आप करण सेवानी या DBW 327 वैरायटी को लगा रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप इस वैरायटी की बुवाई अगेती करें। अगर आप इसकी अगेती बुवाई करते हो तो आपको उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिलेगा, दाने की क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इस वैरायटी की पछेती बुवाई करते हो तो आपको पैदावार अच्छी देखने के लिए नहीं मिलेगी। दोस्तों इसका कारण है कि अगर आप इसकी पछेती बुवाई करोगे तो इसका जो दाना है वो बिल्कुल पतला पतला और आपको क्वालिटी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप करण सेवानी वैरायटी को लगा रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप इसकी अगेती बुवाई करें। दोस्तों इस वैरायटी में एक खास बात है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं है या कम पानी उपलब्ध है उन क्षेत्रों में भी ये वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। DBW 327 वैरायटी पर मौसम के बदलाव का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों अगर तेज धूप पड़ती है, कम वर्षा होती है, कम सर्दी पड़ती है, उसके बावजूद भी ये वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। इस वैरायटी पर मौसम के बदलाव का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये वैरायटी सभी परिस्थितियों में एक समान रहती है। दोस्तों बात करें अगर इस वैरायटी के समय अवधि की तो ये वैरायटी दोस्तों लगभग 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात करें अगर हम इसके उत्पादन की तो दोस्तों जो उत्पादन है आपकी फसल की देखरेख पर निर्भर करता है, समय समय पर आपने सिंचाई की है उस पर निर्भर करता है, समय समय पर आपने बेसल डोज क्या दिया है उस पर निर्भर करता है और दोस्तों आपने अगर आपकी फसल में कोई रोग लगता है, अगर आपने उसका रोकथाम समय से किया है उस पर भी निर्भर करता है। ये वैरायटी आपको 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन निकाल कर देगी। DBW 327 वैरायटी को विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों यह वैरायटी अनेकों प्रकार के रोगों के प्रति प्रतिरोधी वैरायटी है। दोस्तों अगर आप इस वैरायटी को लगाते हो तो इस वैरायटी में ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और कर्नाल वल्टी की समस्या बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों अगर आपकी फसल में बीमारियां कम से कम लगेंगी, रोग कम से कम लगेंगे तो दोस्तों आपका जो रासायनिक कीटनाशकों पर खर्च है वो आपका कम आएगा, जिससे आपकी जो फसल की लागत है वो कम आएगी और दोस्तों आपकी फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। बात करें अगर हम डिस्टेंस की तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 इंच रखनी है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 6 से 7 इंच रखनी है और दोस्तों जब आप बुआई करें तो आपको बीज की गहराई या बुआई करते समय बीज की गहराई आपको 1.5 से 2 इंच रखनी है। अगर आप इस डिस्टेंस पर बुआई करोगे तो आपकी फसल का उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगर हम बीज दर की तो दोस्तों अगर आप 1 एकड़ में गेहूं की बुआई कर रहे हो तो आपको 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर रखनी है। अगर आप 1 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई कर रहे हो तो आपको 100 से 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीजों की बुआई करनी है। दोस्तों हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि 1 एकड़ खेत में गेहूं की बुआई कर रहे हैं, उनको रिक्वायरमेंट है 40 से 45 किलोग्राम बीज की, लेकिन दोस्तों वो 80 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 90 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की बुआई करते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है मैं बताता हूं आपको कि अगर आप बीज की मात्रा ज़्यादा रखोगे तो आपके पौधे हैं वो पास पास लगेंगे, जिससे उनका जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और दोस्तों अगर आपकी फसल में कोई बीमारी लगती है तो आपकी फसल को दोस्तों बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी, क्योंकि दोस्तों अगर पौधे पास पास होंगे तो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बात करें अगर हम बेसल डोज की तो दोस्तों जब भी आप गेहूं की बुआई करें तो गेहूं बुआई के समय आपको ना तो ज़्यादा बेसल डोज रखना है और ना ही कम रखना है। अगर आप बेसल डोज कम रखोगे, कम मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करोगे तो आपकी फसल का जो उत्पादन है, पौधे की वृद्धि है वो कम दिखने के लिए मिलेगी। अगर आप ज़्यादा रखते हो तो इसका भी जो साइड इफेक्ट है वो आपकी फसल पर दिखने के लिए मिलेगा। दोस्तों जब पौधे की या किसी फसल की शुरुआती अवस्था रहती है तो उसे पर्याप्त मात्रा में या संपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गेहूं बुआई के समय जो बेसल डोज, सही बेसल डोज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप गेहूं की बुआई करें तो आप 45 से 50 किलोग्राम DAP लें, 25 से 30 किलोग्राम आप म्यूरेट ऑफ पोटाश लें और दोस्तों 55 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करना है। ये बेसल डोज एक ऐसा बेसल डोज है, अगर आप इस बेसल डोज से बुआई करते हो तो आपकी फसल का उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। DBW 327 वैरायटी लगभग सभी राज्यों में अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन दोस्तों
ये वैरायटी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में बहुत अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। दोस्तों इस वैरायटी की अगर हम बात करें बुवाई के समय की, तो इस वैरायटी की आप अगेती बुवाई 25 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक कभी भी कर सकते हो। ये DBW 327 वैरायटी के लिए एक ऐसा समय है, अगर आप इस समय पर इस वैरायटी की बुआई करते हो तो आपकी फसल का जो पैदावार है बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। DBW 327 वैरायटी सूखे के प्रति सहनशील है और दोस्तों जिन क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा रहता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, उन क्षेत्रों में भी ये वैरायटी अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। दोस्तों इस वैरायटी की बुवाई के लगभग 90 से 95 दिन बाद इस वैरायटी के गेहूं में बाली आ जाती है। और दोस्तों यह एक ऐसी वैरायटी है, अगर आप इसकी बुआई करते हो तो ये वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। दोस्तों बात करें इस वैरायटी के पौधे की लंबाई की, तो दोस्तों 95 से लेकर के 98 सेंटीमीटर तक इस वैरायटी की लंबाई होती है। और दोस्तों इस वैरायटी की 1000 दानों का वजन लगभग 48 से 50 ग्राम होता है। DBW 327 वैरायटी का गेहूं स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है और इस वैरायटी की रोटियां बिल्कुल सफेद और मुलायम देखने के लिए मिलती हैं। और दोस्तों इस वैरायटी के गेहूं में जिंक की मात्रा लगभग 41% होती है और आयरन की मात्रा लगभग 40% होती है। मतलब दोस्तों इस वैरायटी के जो गेहूं है उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषण होता है।